इंश्योरेंस सेक्टर का गेम चेंजर आ गया है। अब इंडिया में फॉरेन कंपनीज लगभग 100% ओनरशिप के साथ इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकेंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी सरकार सेट कर रही है। तो बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक बड़ा बिल इंट्रोड्यूस किया है, सबका बीमा सबकी रक्षा, इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल का क्लियर गोल है साल 2047 तक हर इंडियन को इंश्योरेंस कवर देना। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या है? तो वो ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट 74% से बढ़ाकर अब 100% होने जा रही है। मतलब अब गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल लार्ज स्केल पर इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में आए और इन्वेस्ट करे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि चाहे एफडीआई 100% हो, चेयरमैन, एमडी या सीईओ में से कोई एक इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। ये बिल इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1956 और आईआरडीएआई एक्ट 1999 में अमेंडमेंट करता है। साथ ही नॉन इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनी के मर्जर का रास्ता भी क्लियर करता है। अब तक इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग 88,000 करोड़ का एफडीआई आ चुका है और इस बिल के बाद ये नंबर और बढ़ने की उम्मीद है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी गुड न्यूज है कि बिल में पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाने का प्रोविजन भी है, जो कस्टमर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर की हो, जिनके ऊपर और उनके स्टॉक के ऊपर बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे मैक्स फाइनेंशियल के लिए इसे एक पॉजिटिव न्यूज माना जा रहा है, क्योंकि मैक्स लाइफ के मर्जर से होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट का इशू खत्म हो सकता है। ओपन आर्किटेक्चर को बिल में इंक्लूड नहीं किया गया। अगर होता तो एजेंट्स मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर सकते थे, जो एलआईसी और एसबीआई लाइफ जैसे प्लेयर्स के लिए नेगेटिव होता, क्योंकि उनका बिजनेस लार्जली इंडिविजुअल एजेंट्स पर डिपेंड करता है। इसलिए एलआईसी और एसबीआई लाइफ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। बिल में कॉम्पोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस का भी मेंशन नहीं हुआ है, जो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी और स्टार हेल्थ जैसे स्टॉक्स के लिए नेगेटिव माना जा रहा है, क्योंकि ये कंपनीज अपना बिजनेस हेल्थ या मोटर इंश्योरेंस तक एक्सपैंड करना चाहती थी। तो ये वो कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस अमेंडमेंट बिल का। अभी तो सिर्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी पास होने में उसे कुछ समय लगेगा और देखते हैं कि इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर पर इसका क्या बड़ा बदलाव आता है। अगर आपके पास भी हमारी बताई गई किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप अपने स्टॉक और उसकी न्यूज पर कड़ी नजर रखिएगा। लेकिन ध्यान रहे, हम इस वीडियो में आपको इनमें से किसी भी कंपनी के शेयर लेने या उसे सेल करने की सलाह नहीं दे रहे।